औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक ठाक खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल खटक फॉरेक्स अकेडमी। तो आप लोगों को एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। दोस्तों, अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे ये फ़ायदा होगा, जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाएगा। तो आज कुछ चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट डायरेक्शन के भी मैं बताने वाला हूँ स्टेप इंडेक्स के हवाले से कि क्या नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, ठीक है। तो वीडियो के साथ जो है ना जुड़े रहें और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो जस्ट 1 मिनट में ये आप लोगों के साथ ये शेयर कर देता हूँ। ओके, राइट, ओके। ये आप देख सकते हैं हमारा स्टेप इंडेक्स है, ठीक है। और ये स्टेप इंडेक्स जो है ना आप लोगों के साथ में शेयर ऑलरेडी जो है ना ग्रुप में किया होता कि मार्केट इस एरिया पॉइंट से गिरेगा और आप देख भी रहे हैं मार्केट गिर रहा है। अब कुछ बंदे हैं वो मुझे बता रहे कि खटक साहब आप जो जो भी यानी एरिया ड्रॉ करते मार्केट उधर से ही गिरते। तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैं कोई नजूमी तो नहीं हूँ, लेकिन यह है कि इसके पीछे मेरा एक्सपीरियंस है और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख भी सकते हैं। यहाँ से एंट्री नहीं मिला था, मैंने ग्रुप में बताया हुआ था। यहाँ से एंट्री इस वजह से नहीं मिला क्योंकि चौक नहीं हुआ, यहाँ से एंट्री नहीं मिला था। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ग्रैब की, ये देखो इसके ऊपर एसएल होता है, आपको पता है। और फिर उसके बाद जो है ना मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग भी दे दिया, ये आप देख सकते हैं। तो फिर जो है ना इस ऑर्डर ब्लॉक या इस इम्बेलेंस का कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर मैं ऐसे ही समझो कि इधर से मैंने ट्रेड लिया, ठीक है। और इसी को देखो 50% को टाइप करने के बाद मार्केट गिर रहा है, ठीक है। लेकिन ये ट्रेड अब मैं बता दूं कि मैंने नहीं लिया, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। ये एक स्ट्रेटजी है, बेशक बैकटेस्ट आप लोग कर सकते हैं तो कीजिए, ठीक है। तो इधर से जो ना मार्केट गिर रहा है, लेकिन ये जो ना ये आज मिस हो गया और सुबह टाइम में मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। आप टाइम भी देख सकते हैं यहाँ पे। आई थिंक टाइमिंग गलत है मेरा, अगर मैं मोबाइल में देख लूँ 9:32 सुबह टाइम है। तो इस वीडियो को मैं अपलोड भी कर लूँगा। लाइव करंट मार्केट है और ये सब मैंने रात को एक्सप्लेन भी किया हुआ था, लेकिन ये एंट्री मैंने नहीं लिया क्योंकि एविडेंस नहीं मिला। अब ज़्यादातर लोग सोच रहे कि मार्केट जब इधर से गिरा तो लोगों ने यहाँ पे एंट्री लगाया होगा, ठीक है। एंट्री अगर आप लोगों ने लगाया होगा फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे देखो अगर आप लोग स्टॉप लॉस इधर रखोगे हो सकते हैं मार्केट इधर तक आए और स्टॉप लॉस आपका हैंड खड़े गिर जाए, ऐसा आपको क्या पता। हो सकता है मार्केट इधर से गिर जाए, ठीक है। जैसे गिर रहा है स्टॉप लॉस नहीं लगा तो ये रिस्की है। ये जो जगह है मैंने बोला था कि गिरेगा, गिर भी रहा है, लेकिन ये जगह रिस्की है। तो हमको छोटा स्टॉप लॉस के साथ काम करें ताकि स्टॉप लॉस हमारा इतना हो जाए, ऐसा इतना स्टॉप लॉस और इतना इतना रिवॉर्ड। आप देख लीजिए कितना हिट हो गया, 1:10, ऐसा मुझे चाहिए। तो ये मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। 3 कैंडल स्विंग, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, एनी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। जस्ट 1 मिनट। अच्छा, वीडियो स्टार्ट है, ओके ओके। अच्छा, अब ये यहाँ पे नोट कीजिए एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं। ऑर्डर फ्लो के अंदर हम ढूंढते हैं एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। जैसे मान लीजिए ये एक ऑर्डर फ्लो है, आप देख लीजिए, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है मैं बता देता हूँ। मार्केट का जो ना सेम कैंडल होना लाजमी है, यानी ब्लैक कैंडल है तो ब्लैक कैंडल होना लाजमी है, ग्रीन कैंडल है यहाँ पे तो मैंने रंग चेंज किया, व्हाइट है तो व्हाइट कैंडल होना लाजमी है। अब हाई कैंडल कौन सा है, तो इसके लो पॉइंट के साथ मतलब दूसरा कौन सा कैंडल आता है, ये आता है ना, यानी ये सेकंड, ये फर्स्ट और ये थर्ड जहाँ से क्लोजिंग किया होगा, ठीक है। यानी हाई कैंडल जो है ना वो फर्स्ट होता है, ये सेकंड होते हैं और ये थर्ड होता है, ठीक है। तो इसके पीछे कौन से है, ये कैंडल है वाइट, वाइट के पीछे वाइट कौन सा है, फिर वाइट है। तो मतलब ये कि ये एक हो गया एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है क्योंकि मिनिमम 2 कैंडल होना लाजमी है। और 3 कैंडल स्विंग, 3 कैंडल स्विंग ये भी हो गया, 1 कैंडल, 2 कैंडल और क्लोजिंग इसने किया 3 कैंडल।
अब आप लोग सोचोगे कि यहाँ पे जो है ना एक कैंडल ये दो हो गई थी, नहीं, जो सेम कलर कैंडल होते हैं ना वो आपने हिसाब नहीं करना, वो चाहे 4 और 5 हो, आपने एक ही को हिसाब करना है, आपने जो ना एक ही को हिसाब करना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक कैंडल, ये 2 कैंडल और तीसरा कैंडल ने क्लोजिंग दिया, तो ये हो गया एडवांस ऑर्डर ब्लॉक प्लस 3 कैंडल स्विंग, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कोई रिएक्शन मिला? नहीं मिला, नो इशू। देखो यहाँ पे कोई रिएक्शन में नहीं मिला। अब आप लोग अगर यहाँ से ट्रेड कर लेते हो, मान लीजिए ऐसा, तो देखो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया और मार्केट नीचे आया। इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि अगर 50% पे यहाँ पे भी ट्रेड करते हो ना, ये देखो, तो फिर भी स्टॉप लॉस आपका इधर ही रहेगा। देखो स्टॉप लॉस हिट हो गया, मार्केट नीचे आया। तो कोशिश किया करे कि यहाँ पे सबूत देख लीजिए, ना कि यहाँ पे मैं ये बता दूं बस आप लोग जो ना यहाँ पे बाय लिमिट लगा दीजिए, सेल लिमिट लगा दीजिए, तो ये चीज़ गलत है और ये रिस्की भी हो सकता है। हो सकता है मार्केट ऊपर ऑर्डर ब्लॉक से आ जाए, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है मार्केट इसी ऑर्डर ब्लॉक को जो ना टाइप करने के बाद नीचे आ जाए, और ये देखो टाइप हो गया, मार्केट नीचे भी आ रहे, समझ रहे हो। अच्छा, यहां से कोई रिएक्शन नहीं मिला, सीधा मोमेंट है, आप देख सकते हैं ना, कोई यहाँ से रिवर्सल मिला, जैसे इसको टाइप किया, यहाँ से नीचे आया, मार्केट ने चौक किया, फिर जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि मार्केट इधर से एंट्री है, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट एंट्री भी नहीं है, जैसे यहाँ से नीचे आ रहे तो आप लोग जो ना यहाँ पे जो ना ये लगा दीजिए, और यहाँ पे एसएल, कुछ पता नहीं चलता कि किधर से गिरने वाले हैं। लेकिन हमने जो ना देखना पड़ता है, हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम रिएक्शन कर सकते हैं। अच्छा, मार्केट कहाँ से गिरा मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट इधर से गिरा, ये आप देख सकते हैं, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है प्लस एफवीजी है, ठीक है। ओके, कॉल आई हुआ था। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, और ये ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ये क्या है, एफवीजी, ये देख लीजिए, मार्केट इसी को टाइप किया। अब आप लोग सोचेंगे कि ये ऑर्डर ब्लॉक जो है ना, ये तो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था, इसको टाइप क्यों नहीं किया? अगर टाइप हो गया तो ठीक है ना, बस टाइप हो गया, रिएक्शन नहीं मिला, नो इशू, या पे ट्रेड नहीं लगाने का। जब रिएक्शन नहीं मिला, या पे कोई चौक वगैरह नहीं मिला, और यहाँ पे सेम टाइम फ्रेम पे आप करोगे, ना कि यहाँ पे M1 पे आ जाओगे, M1 से लेके यहाँ तक बॉस, ये गलत है, क्योंकि ये डे 1 का एनालिसिस है। अगर मैं M30 के एनालिसिस करूंगा तो फिर आपने जो है ना, फिर M1 के साथ जो है ना आप कर सकते हैं। तो अब ये M30 है, तो M30 के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे M30 ही सेम टाइम फ्रेम यूज करूंगा, OTP मेरा यही रहेगा। अब यहाँ से रिएक्शन क्यों हो रहा है? लाइव मार्केट है, ये क्या है, सेम कलर कैंडल है ना, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, ये क्या है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, इसको टाइप किया, कुछ नहीं है, इसी को 50% को टच करके देखो, ये रिजेक्शन ले रहे हैं। 50% जो है ना, ये एक स्ट्रेटजी है, ठीक है, स्मार्ट मनी का। ये देखो 50% को टच करने के बाद मार्केट रिएक्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट मार्केट किधर से गिरेगा? अभी भी सेल है मार्केट, नेक्स्ट मार्केट किधर से गिरेगा? यहां से भी गिर सकता है और यहां से भी गिर सकते हैं। अब परफेक्ट आपको क्या पता कि किधर से गिरेगा, परफेक्ट किधर से गिरेगा? ये भी एक ऑर्डर फ्लो है, यानी ये तो ऑर्डर फ्लो है ना, आप देख लीजिए, यहाँ पे बॉडी क्लोज हो गया, ये ऑर्डर फ्लो, इसको टच नहीं किया दोबारा, ठीक है। ये भी ऑर्डर फ्लो है, अगेन भी ऑर्डर फ्लो है, ऑर्डर ब्लॉक भी है इसके अंदर, एफईजी भी है। तो क्या इधर से गिरेगा, इधर से गिरेगा? मैं बता देता हूं। ये पूरा का पूरा क्या है, हाई कैंडल कौन सा है? ये ब्लैक, ब्लैक के साथ कौन सा दूसरा कैंडल? एक मिनट मैं बता देता हूं क्लियर, ताकि आप क्लियर हो जाए। ये ब्लैक कैंडल है, अब पता चलेगा। ब्लैक के साथ लो रिस्पॉन्स है कौन सा है? ये कैंडल है। अब ये कैंडल, इस कैंडल के नीचे कौन सा कैंडल है? ये कैंडल है। तो इसका मतलब ये कि पूरा इधर तक जो है ना आपका ऑर्डर फ्लो है, और इधर तक आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। कहने का मतलब ये कि पूरा का पूरा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, पूरा का पूरा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। और उसके बाद जो ना 3 कैंडल स्विंग है, क्योंकि ये ब्लैक कैंडल पहले आ गया। अगर ये कैंडल ब्लैक कैंडल नहीं आता था तो फिर क्या होता था कि फिर ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होता था, ठीक है। और उसके बाद जो है ना ऑर्डर फ्लो भी ऑलरेडी है, आप देख सकते हैं। अब 3 कैंडल स्विंग भी है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो ये देख लेते हैं कि इसके एक्यूरेसी ज्यादा है कि इसका। अब ये देखो मार्केट नीचे आया, इसी को टाइप नहीं किया, अगेन एक पुल बैक बनाया, यानी एक वेलेट पुल बैक बनाया। ये कौन सा है?
ये कैंडल है ब्लैक, इसके पीछे कौन से ये वाले, तो क्लोजिंग किसने किया, इस कैंडल ने किया। तो ये है 3 कैंडल स्विंग, ये 3 कैंडल स्विंग है, इसमें बैलेंस है 3 कैंडल स्विंग है और मार्केट नीचे गिरा। और इसमें एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी है, ये सब ग्रीन कैंडल है, जैसे मैंने यहाँ पे कलर चेंज किया हुआ है, ये सब ग्रीन कैंडल है। और यहाँ पे जो है ना 3 कैंडल स्विंग है, ये ब्लैक कैंडल आया, अगर ये नहीं होता तो पूरा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था। तो 3 कैंडल स्विंग है प्लस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन का ज्यादा चांसेस है कि मार्केट इधर से गिरे। अगर मार्केट यहाँ पे भी कोई छोटे टाइम फ्रेम पे एविडेंस देते हैं, ठीक है, तो आप टारगेट ये ले सकते हैं, आप टारगेट ये ले सकते हैं। और अगर यहाँ पे मार्केट इसी को फिल कर लेते यहाँ पे, तो यहां से आप टीपी ये ले सकते हैं। और मेन टारगेट यही होगा, मेन टारगेट यही होगा, क्योंकि अब डायरेक्शन स्टार्ट है। मार्केट ने जो है यहाँ पे हाई का लिक्विडिटी ग्रैब किया, अदरवाइज मैं सेम टाइम फ्रेम पे करता था। जैसे ये चौक करने के बाद ये इंड्यूसमेंट, ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, तो मैं सेम टाइम फ्रेम पे जो ना ये पे करता था, क्योंकि आपको मैं बता रहा हूं ना कि 24 है, लेकिन ऑलरेडी मार्केट का डायरेक्शन स्टार्ट है। तो अभी बस पुलबैक को मिटिगेशन के लिए छोटा टाइम फ्रेम जरूरी है। यहाँ से ऑलरेडी जो ना लिक्विडिटी ग्रैब हो चुका है और फिर मार्केट नीचे गिरा, इसको अब लेगा, फिर नीचे गिरेगा। तो ये मैं आपको दिखा देता हूं H24 पे। अब यहां पे देखो मार्केट यहां तक गिरा और यहां से उठा। अब ज्यादातर लोग सोचेगा कि नहीं ये भी एक लो पॉइंट है, ये भी है, लेकिन ये बॉडी क्लोज नहीं हुआ। तो आपको चाहिए, जब बॉडी क्लोज नहीं हुआ तो आपको चाहिए कि मार्केट इधर से गिरा, ऊपर गया, अगेन यहाँ पे क्लोजिंग हो गया, यस हो गया, फिर लगा दो पुल बैक। यहाँ पे क्लोजिंग हो गया, जी हो गया, लगा दो पुल बैक। अब ये पॉइंट हाई है ना, अब ये देखो स्विप ये सब स्विप हो रहे हैं। तो ये मतलब ये पुल बैक नहीं है जब तक बॉडी क्लोज ना हो जाए। तो ये हाई पॉइंट है। अब इसी के नीचे जब क्लोजिंग हो जाए तो ये हमारा क्लियर हो जाएगा हाई, ठीक है। फिर मार्केट क्या करेगा, यानी डायरेक्शन ये डे1 है, ठीक है। अब मार्केट में सारा लिक्विडिटी जमा हो चुका है। अब ये एरिया चेक करो, इस सब के ऊपर हाई के SLA, जो ऊपर हाई है ना, इसके जो इधर से सेल आ रहा है, इधर से सेल आ रहा है, ठीक है। जैसे हम इधर से सेल करते तो जहरी सी बात है इधर ऊपर SL हमारा होगा ना, तो सबके ऊपर जो है ना SLA रिटेलर का। मार्केट क्या करेगा, इसी को ब्रेक करेगा और मार्केट का जो चांसेस है ये इधर से उठने वाला है और ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी लेगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन इधर से स्टार्ट हुआ था, ये आप देख सकते हैं। तो ये भी लेगा। और जो मुझे लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग है, ये ब्लैक कैंडल, व्हाइट कैंडल और तीसरी कैंडल ने इसको मतलब ब्रेक किया। और यहाँ पे एपीजी भी है तो ये मार्केट इधर तक आएगा यहाँ पे और इधर से अगेन सेल का चांसेस है। ये डे1 टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, इसका चांसेस है। और ये जितना भी ये भी मैंने कैच किया, आप लोगों के सामने लाए हो, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, ग्रुप में भी दिया, ये भी कैच किया, ये भी कैच किया और ये भी कैच ना किया क्योंकि मिस हो गया। अदरवाइज जो ना ये भी ऐसे ही समझो, अगर किस जो भी मेरा स्टूडेंट है, ठीक है, और जिसको पता है कि मार्केट एंट्री हम कैसे पाउंड कर सकते हैं, तो उसने ये भी कैच किया, मतलब ये सारा कैच किया। एक पुल बैक के अंदर पुल बैक भी अभी तक क्लोज नहीं हो और सब कैच कर रहा हूं। और ये कैचिंग किधर से स्टार्ट है, इधर से 50% देखो सेल, 50% देखो सेल, 50% देखो सेल, 50% देखो सेल, इसको 50% देखो सेल। तो ये सीन है, ये सारा कैच कर रहा हूं, ठीक है, आप लोगों के सामने। अच्छा, मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग करे तो अब जो है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट नीचे क्लोजिंग करे और जैसे मैंने बताया कि मार्केट जो ना इधर जाएगा, इधर तो जाएगा क्योंकि लिक्विडिटी है, लेकिन आपको क्या पता कि इधर हो सकता है इधर नहीं जाए, मजीद नीचे गिरे फिर और ये लिक्विडिटी पेंडिंग रह जाए, पता है नहीं। मार्केट क्या करेगा, मार्केट इसको ब्रेक करेगा यहाँ पे ऐसा, तो फिर जब ब्रेक करेगा हम लोग इसी को फिर ड्रॉ करेगा ऑर्डर ब्लॉक के जरिए। और जैसे यहां से मार्केट अगेन यहाँ पे ऊपर जाएगा तो हम इधर से छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री ड्रॉ करेंगे। अगर यहाँ पे एविडेंस मिला तो हम सेल करेंगे, अगर नहीं मिला और इसको सीधा रिएक्शन के साथ ब्रेक किया तो इसका मतलब ये कि डायरेक्शन चेंज हो चुका है,
डायरेक्शन चेंज होगा तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ऑर्डर फ्लो का चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, ऑर्डर फ्लो का चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। और यहाँ पे जो पुल बैक था, जैसे मैंने बताया कि यहाँ से लेके ये पुल बैक यहाँ पे कंफर्म हो गया, ठीक है। तो ये हमारा इंड्यूसमेंट है, ठीक है। तो ये हमारा इंड्यूसमेंट है और इसका मतलब ये है कि हमारा इंड्यूसमेंट यही रहेगा, और इंड्यूसमेंट के बाद जो हमारा ऑर्डर फ्लो है वो यही है। अगर यहाँ पे चेंज हो गया मार्केट, मान लीजिए कि पुल बैक के बाद जो है ना यहाँ पे कोई सेटअप नहीं मिला, चेंज हो गया, तो अब इधर से हम बाय का सेटअप ढूंढेंगे, टारगेट यही होगा। फिर जब ये ब्रेक हो जाएगा ना, ये यहाँ से गिरा था ना, तो फिर हम इसके अंदर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे। फिर जो है ना उसके बाद जो है ना मार्केट इधर तक आएगा और इधर से हम सेल का सेटअप कर लेंगे ऐसा, ठीक है। ऐसा चलते जाएंगे, ठीक है। और फिर अगेन मार्केट इधर आएगा और इधर से हम सेल करते जाएंगे यहां तक, जैसे ये इधर से हो रहे, इधर से हो रहा है, ऐसा हम इस साइड पे करते हैं। फाइनली इसको मार्केट ले ले, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर इधर का हम इंतजार करेंगे M30 के जरिए, तो खैर डेवन है M30 के जरिए। फिर यहाँ पे चौक बोस देंगे, ठीक है। जैसे चौक हो गया इंड्यूसमेंट और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक और दिन सेल टारगेट यही रहेगा। और फिर इसके दौरान जो है ना, जैसे ये ब्रेक हो गया तो मार्केट अगेन इसी को टाइप करेगा ऐसा, इधर से फिर गिरेगा। फिर आपने ये अगेन लेने, फिर मार्केट इसी को अगेन टाइप करेगा, ठीक है। मार्केट जो है ना अगेन गिरेगा, ऐसा जो है ना सिस्टम जो है ना चलता रहेगा इस लेवल तक। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ऐसा आप लोगों को कोई पेड कोर्स में भी एक्सप्लेन नहीं करता और ना कोई ये बताते है। आईसीटी जो इनर साइकिल है, ठीक है, वो भी 3 कैंडल स्विंग के बारे में जो ना बताते, लेकिन डीपली नहीं बताता। 3 कैंडल स्विंग और एडवांस ऑर्डर ब्लॉक असल में ये होता क्या है, यहाँ पे जो ना स्मार्ट मनी जो मेकर होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वो होते हैं, वो लोग होते हैं मार्केट में जो ना सेल आया, लोग यहाँ से बाय कर रहे हैं, और जो बाय कर रहे हैं तो स्मार्ट मनी का जो पेंडिंग ऑर्डर है वो लग रहे। मार्केट जैसे लग गया तो उसके बाद देखो आ गया नीचे, फिर पूरा ऑर्डर फ्लो में मार कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो ना उसका एक बाय का लिमिट होता है, उस एक का सेल तो आ गया, उसको मार्केट ने नीचे गिरने, तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहाँ तक आया, जो इसने बाय लगाया वो यहाँ पे क्लोज करेगा और इधर से मार्केट को अगेन सेल करेगा और यहाँ तक प्रॉफिट लेगा। तो वो तरीके के साथ जो ना ऐसा चलता रहता है। तो इसके ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं इंशाल्लाह आगे जब नेक्स्ट एडवांस टॉपिक लेके आऊंगा तो उसमें मैं जाऊंगा और वहां पे आप लोगों को एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ओके, तो ये ऐसा सिचुएशन है इसका, ये आप लोगों के सामने ये सारा कुछ मैंने पकड़ा हुआ है। अब यहां पे देखो मार्केट जो ना इधर से, मैंने आपको बोला था ना कि मार्केट इधर से जो ना ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, ये मैंने ड्रॉ किया और मैंने बोला कि इधर से जो ना रिजेक्शन मारा है, देखो इधर से उठा, अब इधर से उठा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट जो है ना बस अब लोगों को स्टॉप लॉस लेगा। हाँ, अगर कोई एंट्री गलत है, ठीक है, डेली बयास के मुताबिक, फिर स्टॉप लॉस लेगा। ये फॉरेक्स ऐसा सिस्टम है कि स्टॉप लॉस फजूल हिट नहीं होता, वो हमारा माइंड में ये मतलब ये कि हम जब सीख रहे हैं लोगों से, हमारे माइंड में ये बिठाए हुए है कि ब्रोकर ये हरामीपन करते, ब्रोकर ये करते, ब्रोकर वो करते, तो ब्रोकर हमारे साथ क्यों नहीं करता। जब मैंने बोला कि ये इधर से गिरेगा तो इधर से क्यों गिरा, हमारे साथ तो किया ही नहीं। चलो एंट्री ना मिला, इधर से हरामीपन किया नहीं किया, एंट्री तो मिस हो गया, लेकिन इधर से हमारे साथ किया नहीं किया। अब मैं कोई झूमी तो नहीं हूं कि इधर से मैं बता रहा हूं कि ये गिरेगा, तो इसके पीछे मेरा मेहनत है ना, इसके पीछे मेरा मतलब ये कि एक्सपीरियंस है, तो इस वजह से गिरा ना। अब इधर से जब मैं बता रहा हूं कि उठा है, तो ये इधर से क्यों उठ रहा है, इधर से क्यों नहीं उठा, इसको टच करके क्यों नहीं उठा, इधर से क्यों उठा जो 50% लेवल है। यहां पे देखो जैसे 50% को टच किया स्विप करके, देखो मार्केट नीचे जा रहे, तो ये इधर से क्यों उठा। आपका स्टॉप लॉस कभी भी हिट नहीं होता अगर आप मार्केट का डेली बयास समझोगे। आप बेशक पूरा स्ट्रक्चर सीख लो,
एपीजी ऑर्डर ब्लॉक, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक ना, जो भी मैं रूल्स बता देता हूं ना, पूरे सीख लो। लेकिन अगर आपका डेली बयास क्लियर नहीं है तो आपका ये हर चीज काम का नहीं है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस के साथ आता है। और डेली बयास जो है ना, वो तो मैं आपको बताऊंगा, बल्कि यूट्यूब पे काफी वीडियो भी पड़ा हुआ है कि डेली बयास कहाँ पे शिफ्ट होते हैं, डेली बयास किधर से आज का दिन सेलर का होगा, किस चीज का होगा, वो तो आपको पता होगा। जब आप लर्न करोगे वो आपको पता होगा, तो इधर से फिर आप लोगों का एसएल नहीं होगा। अब ये इधर से उठा, ठीक है, अब जरूरी नहीं कि आप इधर से एंट्री ले लो और ये हमारा टारगेट है बस इधर तक रोको, नहीं। हो सकते हैं मार्केट इधर तक ना भी आ जाए और मार्केट इधर से गिर जाए, फिर आपका स्टॉप लॉस इधर लगेगा। तो कोशिश करें कि मार्केट इधर तक आए तो इधर से फिर सिचुएशन बनाओ, इधर से बनाओ और सेल कर दो, और यहां तक टीपी होगा जहां से उठा हुआ है। तो इस सिचुएशन जो है ना, आप लोगों को स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगा। अब जिसको मालूम ही नहीं है, ठीक है, वो तो जहरी सी बात है, वो उसका जो ना स्टॉप लॉस लगेगा, वो जो है ना बोस बस देखता रहता है। वो बोस देखते रहते हैं कि मार्केट ने बोस किया, बेर चौक किया, चौक करने के बाद देखो मार्केट इधर से, लोग सोच रहे कि मार्केट इधर से बाय जाएगा या पे कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है, डायरेक्शन अप ये, और लोग सोच रहे कि इधर से बाय जाएगा क्योंकि मार्केट इंड्यूसमेंटली ऑर्डर ब्लॉक, क्या ये बाय गया? नहीं गया। तो मेन फोकस जो है ना डेली बयाज, मैं मान भी लेता हूं कि थोड़ा सा हार्ड है, मैं मान लेता हूं, जैसे मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कर रहा हूं, मैं खुद भी क्लियर नहीं हूं, मैं मान रहा हूं, मैं लगा हूं हार्ड है, लेकिन मैं दावे के साथ भी बता रहा हूं आप लोगों को। अगर डेली बयास आपका क्लियर हो गया, ठीक है, तो दावे के साथ बता रहा हूं आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। अदरवाइज ये मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। तो समझो इस चीज को। अब जब मैं इधर से बता रहा हूं ना कि इधर से मार्केट गिरेगा, तो ये देखो गिरा ना, मुझे पता था कि यहाँ पे जो ना हमारा जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, वो उसका ई रे मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो इधर से मैं ये ड्रॉ करके दिखाता हूँ, यहाँ पे ये देख लीजिए 50% को टाइप करने के बाद गिर रहा है कि नहीं गिर रहा। जैसे ऊपर से सब मैं इधर से आ रहा हूँ, यहाँ पे क्लोजिंग हो गया कि नहीं हुआ? हो गया, ये छोटा सा हो गया। मार्केट ने क्या किया, यहाँ से जो ना लोगों को स्टॉप लॉस ले लिया, इस लो पॉइंट के नीचे जो ना ऐसे होते, मार्केट इधर ऊपर गया और मुझे पता इधर से गिरने, अगर मुझे पता नहीं था तो इधर क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ? यानी ये ऐसा भी हो सकता था ना, ऐसा भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? यहाँ पे एविडेंस मिला, सबूत मिला, हर चीज मिला, मार्केट गिर रहे। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता था और उसके बाद जो ना हम जैसे यहाँ पे ब्रेक हो जाए तो फिर हम यहाँ पे बाय के लिए सोचते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे सबूत मिला, मार्केट नीचे गिर रहे। तो इसका नेक्स्ट जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं कि सेल का ही है, या से सेल भी जा सकते हैं, या से भी जा सकते हैं, लेकिन याद रखना कि ऊपर जो ना बहुत हाई लिक्विडिटी पड़ी हुई है, इसके ऊपर सारा लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो मार्केट एक टाइम जो ना आएगा, ठीक है, कि मार्केट ऊपर चौक करेगा और जो ऑर्डर ब्लॉक मैंने डे 1 में बताया, तो मार्केट उधर से गिरेगा। तो हम लोग जो ना बाय का स्ट्रक्चर, जैसे ये हो गया, जैसे ये ब्रेक हो जाए ना, ठीक है, ये ब्रेक हो जाए तो यहाँ पे जो ना हम बाय का स्ट्रक्चर लगा सकते यहां तक, और जरूरी नहीं किया तक, हो सकता है इंड्यूसमेंट स्विप करके मार्केट नीचे जाए, बस ये इंड्यूसमेंट टारगेट करो, ये इंड्यूसमेंट टारगेट करो, इधर से जो ना आप बाय कर सकते हैं यहां तक। क्योंकि अभी के बार ये स्विप होके जो ना मार्केट नीचे आ जाते हैं, वो एक्सपीरियंस के डिपेंड है ऊपर कि आपका कितना एक्सपीरियंस है, और इसको टाइप भी नहीं करता क्योंकि लिक्विडिटी मेन चाहिए ना, लिक्विडिटी मेन यहां से शुरू हो गया ट्रेंड लाइन का, ठीक है। तो इस चीज को देख लेना, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक मैं कवर करूंगा और आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन उसमें यह होगा कि बहुत चीजें इंशाल्लाह आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगा उसमें कि कौन सा एपीजी जो ओवर डीपिंग ऑर्डर ब्लॉक, अगर आप ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करोगे, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक कुछ काम का नहीं है अगर इसके अंदर जो ना जो चीज है मैं बता रहा हूं वो नहीं है। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक प्लस एपीजी, तो ये ऑर्डर ब्लॉक कुछ काम का नहीं है। तो कुछ चीज है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट कवर में जो ना आने के टाइम जो ना क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये वीडियो था स्पेशल आप लोगों के लिए, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।